Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं एक हिंदू न्यूज़पेपर के टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि लगभग पॉलिटिकल आर्टिकल है। बट हमें क्या है, हमें इससे इंग्लिश सीखनी है और ये आपके यूपीएससी के मेंस पेपर में भी काम आ सकता है और आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जो कि यहाँ इस आर्टिकल में वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, आप कॉपी पे मैं बताता जाऊँगा, नोट करते जाओगे तो आपके लिए एक रिवीजन टाइप में हो जाएगा। अदरवाइज आप नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जितने भी वर्ड मीनिंग इसमें आए हैं। और बीच बीच में आपको मैं सेंटेंस बता रहूँगा कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है और कैसे हम स्पीकिंग पार्ट में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी होप से स्टार्ट करते हैं कि हम डेफिनेटली वी विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड ये आपके हर पर्सपेक्टिव में काम आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। और ये आर्टिकल में क्या लिखा गया है, द क्रैक्स इन यूपी सोशली इंजीनियर्ड कास्ट वॉल। तो द क्रैक्स ये प्रेजेंट टेंस का है, ये हेडिंग दी हुई है। तो द क्रैक्स क्रैक्स आई हुई है इन यूपी अपोस्ट्रोफी एस, यूपी की सोशली इंजर्ड इंजीनियर्ड। सोशली इंजीनियर्ड होता है, मान लो किसी आप किसी भी पब्लिक को या ग्रुप को सोशली, या आप कंटेंट या मीडिया इंटरनेट मीडिया के थ्रू या आप किसी चीज़ को ट्रिक कर रहे हो तो सोशली इंजीनियर्ड, इंजीनियर किया हुआ, उनको ट्रिक किया हुआ है। सोशली इंजीनियर्ड कास्ट वाल, जो जाति की एक दीवार थी वो क्या है, क्रैक आ गई, उसमें दरारें आ गई। तो आर्टिकल थोड़ा पॉलिटिकल है, तो ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये राइटर के थॉट्स हैं। एंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे अप से डाउन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो आज मैं आपकी हेल्प करूँगा सभी तरीके से। राइटर का नाम है उर्मिलेस। ऑफ ऑल द, इस आर्टिकल में ये बात की, 4 पॉइंट बात की गई है क्या क्या हो रहा है सोशली इंजीनियर्ड यूपी में, ये इलेक्शन हो रहे वाले हैं जो उसमें क्रैक कैसे आ गई है। तो ऑफ ऑल द 5 स्टेट, 5 स्टेट असेंबली इलेक्शन, जो 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन रहेंगे, टू बी हेल्ड सून, इट इज़ परहैप्स द वन इन उत्तर प्रदेश। एक में 5 में से 5 स्टेट में होने वाले हैं, उसमें से एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दैट इज ड्राइंग द मोस्ट अटेंशन, उत्तर प्रदेश मोस्ट अटेंशन, ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस दैट बीजेपी पार्टी अपना एक्सप्रेस कर रही है कॉन्फिडेंस को। बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी द्वारा जो लेड गवर्नमेंट है, नेतृत्व कर रही है बीजेपी। ऑल्सो पार्टी वुड रिटेन पावर। जब हम फ्यूचर की, मान लो यहाँ पे विल और वुड में आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। जैसे आपको कंफर्म है आई विल गो टुमारो, तो ये आपका फ्यूचर टेंस है, मतलब फ्यूचर टेंस है आपका। तो इसमें क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस है इसमें। तो आई विल गो टुमारो, बट आप सर्टेन नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। तो हम अगर पास्ट की प्रोबेबिलिटी के दिखाते हैं कि, मतलब मैं मान लो कल सोच रहा था, कल मैं बैठा हुआ सोच रहा था, परसों परसों मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि कल के बारे में, आई विल गो टुमारो। बट इफ़ यू वांट टू से दिस थिंग, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि लाइक आई दैट 3 डे अगो आई वॉज थिंकिंग आई वुड गो टू दी सिटी। मतलब वो पास्ट की बातें कर रही है, पास्ट की चीज़ों को भी दिखाने के वुड यूज करते हैं। अगर हम मान लो फ्यूचर की चीज़ों में प्रोबेबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि आशंका है, सोच रहे हैं कि होगा ऐसे, तो तब भी हम यूज कर सकते हैं द पार्टी वुड रिटेन पावर। पावर में आएगी यूपी में, पार्टी बोल रही है, उसका कॉन्फिडेंस कह रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अलूडिड, अलूडिड होता है इशारा करना, संकेत करना, मतलब बिना कहे बात समझाना। अलूडिड मतलब वो बात नहीं कही, फिर भी उसने इशारा कर दिया कि हम मेजोरिटी पार्टी से आएंगे। अलूडिड टू दिस इन दिस रिसेंट स्टेटमेंट, अलूडेड टू दिस इन दिस रिसेंट स्टेटमेंट, जो उसने नज़दीक के टाइम में स्टेटमेंट दी है। 80% वर्सेज, वर्सेज मतलब मुकाबला, 20%, 80% और 20% का मुकाबला है कि हम 80% वोटों से जीत जाएंगे, ऐसे बोलना है उनका। और द अटेंस इन इंटेंशन इज क्लियर टू पोलराइज, मतलब इंटेंशन उनका जो मोटो है, उनका उद्देश्य है, इंटेंशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। द इंटेंशन इज क्लियर
टू पोलराइज, पोलराइज होता है जैसे पोल खंबे होते हैं, पोलराइज मतलब किसी एक ग्रुप बना देना। पोलराइज द अपकमिंग इलेक्शन ऑन द कम्युनल लाइंस इन ऑर्डर टू, कम्युनल होता है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, कम्युनल लाइंस पे पोलराइज करने की सोच रहे हैं इन ऑर्डर टू द विन कर जीतने के लिए। आफ्टर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जनरेटेड मच पॉलिटिकल हीट, मतलब उसकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी जो अपने यूपी के सीएम है आदित्यनाथ, जो उन्होंने जनरेट किया पॉलिटिकल हीट, गर्मी पैदा कर दी है। मिस्टर आदित्यनाथ ट्राई टू गिव हिज स्टेटमेंट ए वेरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और अर्थ निकाला। आपने इंटरप्रेटर की जॉब सुनी होगी, जो मान लो एक लैंग्वेज को सुनते हैं दूसरी लैंग्वेज को मतलब ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, तो उसका ही मतलब इंटरप्रिटेशन। उसने अपनी एक स्टेटमेंट का अलग ही, गर्मी के बाद एक अलग ही मतलब तरीका निकाला, बोलने का अर्थ निकाला। अपार्ट फ्रॉम सच पोलराइजेशन से अलग, अपार्ट फ्रॉम पोलराइजेशन, ही हैड ग्रेट फेथ इन कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग ऑफ द बीजेपी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो वो एक पोलराइजेशन के अलावा सोशल इंजीनियरिंग में बिलीव करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में बिलीव करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट या आरएसएस जो। बट लास्ट वीक द अनथिंकेबल हैपेंड व्हेन क्रैक्स, मतलब जो सोच नहीं सकते वो चीज़ हैपन हुई। बट लास्ट वीक द अनथिंकेबल हैपन हुआ व्हेन, मतलब ये है कि अनथिंकेबल चीज़ हुई, हैपेंड हुई, क्योंकि हम परफेक्ट में बात कर रहे हैं। व्हेन क्रैक्स बिगेन इमर्जिंग, क्रैक्स आने लगी, दरार आने लगी, इमर्जिंग उत्पन्न होने लगी इन द फ्रेम्ड सोशल इंजीनियरिंग ऑफ द बीजेपी आरएसएस इन यूपी। क्रैक्स कैसे आने लगी? देर वाज ए शोक, एक बहुत अचंबा करने वाली घटना थी। एंड सरप्राइज व्हेन सेवरल मिनिस्टर एमएलए, कुछ जो मिनिस्टर्स एमएलए थे उन्होंने क्या, इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर धर्म सिंह, बीजेपी के लीडर जो थे धर्म सिंह सैनी एंड सीनियर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या बीजेपी के सैनी हैं, धर्म सिंह सैनी, रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया, बीजेपी की पार्टी से, और वो बीजेपी के मिनिस्टर थे। मैनी ऑफ देम हैव ज्वाइन द समाजवादी पार्टी, एसपी पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्होंने। तो शौक जब लगा कि क्रैक आ गई है इसमें, जो दीवार थी सोशल इंजीनियरिंग की टर्म यूज की उसने सीएम ने, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये एसपी में ज्वाइन हो गया। एंड देयर इज ए मच स्पेकुलेशन होता मतलब आइडिया लगाना, स्पेकुलेशन, मान लो कोई भी चीज़ की आप आइडिया लगाते हो, स्पेकुलेशन अबाउट मोर बीजेपी लीडर्स रिजाइनिंग, कि भाई आइडिया लगाया जा रहा है कि और बीजेपी के लीडर हैं रिजाइन करेंगे। मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स आर फ्रॉम द नॉन यादव, ये यादव नहीं है, नॉन यादव कम्युनिटी के हैं, अदर ओबीसी है, नॉन यादव ओबीसी है, मतलब जो ओबीसी में है पर नॉन यादव है वे। इन रिसेंट ईयर द बीजेपी आरएसएस कंबाइन, जो आरएसएस या बीजेपी कंबाइन है, अंडर दिस देयर सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग एजेंडा, इन्होंने अपने आप को बोला कि हम सोशल इंजीनियरिंग एजेंडा करते हैं। हैड कैंपेन टू कनेक्ट नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट टू दी हिंदुत्व पॉलिटिक्स, मतलब जो नॉन यादव ओबीसी थे उनको मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मतलब ट्रिक करके और हिंदुत्व पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने को बोला। देयर इज ए नो डाउट, कोई शंका नहीं है, दिस इज दैट इट वाज सक्सेसफुल इन दिस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, सक्सेसफुल थे इस में ग्रेट एक्सटेंट, मतलब एक विस्तार से इसमें। तो देखो ये क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया, इट वाज सक्सेसफुल। बट आप देखोगे ये टेंस के हिसाब से तो ठीक ही नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? जैसे इट वाज सक्सेसफुल, जैसे अगर ये है मान लो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म होती है कि अगर हम बात करें ही वाज डूइंग सो थिंग्स, तब वाज आएगा। अगर मान लो सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं, इसमें तो ऐसे आता है कि भाई लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल, सेकेंड फॉर्म आएगी ही सा ए डॉग, ये सिंपल पास्ट टेंस है। बट यहाँ पे इट वाज भी आया हुआ और सक्सेसफुल आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म तो आई नहीं। ये क्या होता है, जैसे क्या होता है इसमें थर्ड फॉर्म पे इट वाज सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ सक्सेसफुल, यहाँ पे इट वाज सक्सेसफुल इन एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं इसको, इट वाज सक्सेसफुल इन दिस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ये सक्सेसफुल थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही यूज करते हैं। द बीजेपी इन पार्टी that has not only won most election in the recent year and organizational route, मतलब बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसने हैज नॉट ओनली मतलब नॉट ओनली ये होता है कि न की, ये तो काम किया ही है, वो जीते हैं मोस्ट इलेक्शन इन रिसेंट ईयर्स, बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो ये
कंजक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज होता है ऐसे। बट आल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूट, फाइनेंस भी बहुत पैसा भी काफ़ी है, ऑर्गेनाइजेशन के रूट्स भी अच्छे हैं। इन द लास्ट 5 years टू हैज़ नॉट यूपी labeled the new laboratory of the RSS। यूपी एक RSS की लेबोरेटरी है 5 सालों में। अमंग द टॉप लीडर्स एंड स्ट्रेटजिस्ट, जो टॉप लीडर्स हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजिस्ट बोलते हैं, मिस्टर आदित्यनाथ has been considered the most eligible face for the post of the Prime Minister after Narendra Modi last year, an RSS intellectual in an informal chat। मतलब एक बीजेपी के इंटेलेक्चुअल बंदे ने कहा कि मोदी के बाद अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो वो आदित्यनाथ जी हैं। वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज और नॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना हो, पर वो एक बहुत ही दावेदार आदमी है इस चीज़ के। इफ़ मिस्टर आदित्यनाथ बिकम्स, होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया विल, मतलब ये देखो, मतलब इफ़, यदि फ्यूचर की बात बोल रहा, इफ़ मिस्टर आदित्यनाथ बिकेम्स, बनते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हैं, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया विल, यहाँ पे इंडिया विल मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया विल इफेक्टिवली बी कॉल्ड ए हिंदू राष्ट्र, इंडिया को हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा अगर ये पीएम बनते हैं तो, ये बात बोली गई है। ड्यू टू हिज सैफरॉन अटायर, उसका जो केसरिया रंग का अटायर है, अटायर होता है कपड़े, वेशभूषा, उनका सेफरिया केसरिया रंग का जो अटायर है, सैफरॉन बोलते हैं केसरिया को। तो और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द हिंदुत्व, अनवेवरिंग मतलब एक डर्ड, बिना हिला हुआ, हिला नहीं सकते जिसको, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द हिंदुत्व। इट इज अंडर द योगी महाराज दैट आर नाउ विटनेसिंग एन एक्सोडस, जो योगी महाराज के अंडर में है, वी आर नाउ विटनेसिंग एन एक्सोडस, बहिर्गमन मतलब बाहर जा रहे हैं ना सारे एमएलए यहाँ से पार्टी से, विद स्पेकुलेशन ऑफ मोर रेजिग्नेशन, और हम आइडिया भी लगा रहे हैं कि और रेजिग्नेशन आएंगे, एमएलए रिजाइन करेंगे ऑफ एमएलए एंड इवन मिनिस्टर्स फ्रॉम हिज ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके इवन उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट दे रखे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है वो, फिर भी वो रिजाइन कर रहे हैं। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, एक अचंभे करने वाली चीज़ ये है, इज अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट स्ट्रेटजी, द RSS own network did not seems to have in any like इंकलिंग होता है इशारा करना, INKLING, IN यहाँ लिखा हुआ है, KLING, इंकलिंग होता है, एनी इंकलिंग ऑफ दिस रेबेलियन बाय सो मच मिनिस्टर्स MLA फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये इशारा कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी हैं जो, द RSS ओन नेटवर्क, जो RSS का खुद का नेटवर्क है, डिड नॉट सीम्स टू हैव एनी इंकलिंग, इशारा नहीं करता टू दिस रेबेलियन, विद्रोह की तरफ, बाय सो मैनी मिनिस्टर्स MLA फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड OBC क्लासेस के आदमी हैं जो उनके तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि कोई भी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी पता नहीं लगा रही क्यों हो रहा है ये। द की क्वेश्चंस, एक की क्वेश्चंस मतलब मुख्य क्वेश्चन क्या है इसमें, is this rebellion reflective of the typical pre-election party hoping then MLA do not get their preferred ticket? क्या ये ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब वो सोच रहे हैं कि MLA को उनकी मन मांगी टिकट न मिलेगी इसलिए जा रहे हैं क्या, और दिस इज ए साइन ऑफ समथिंग डीपर, या उससे कोई गहरा साइन है, गहरा कोई मतलब है इसका। दैट द सोशल बेस ऑफ द BJP RSS अमंग OBC इन UP इज इंडिड फ्रेगमेंटेड, मतलब टूटा फूटा टुकड़ों में है OBC का जो बेस है RSS में। फ्रॉम मंडल टू कमंडल, कमंडल जैसे जो होता है महाराज जी रखते हैं अपने पास, कमंडल है, तो मंडल जैसे आपका ग्रुप होता है, मंडल से कमंडल में कैसे बात कर रहे हैं उस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई क्या तो यह उनको ये है कि भाई अपनी टिकट नहीं मिलेगी इसलिए जा रहे हैं, या फिर कुछ और चीज़ रीजन है, डिस्कस करते हैं। मंडल टू कमंडल, संघ एंड BJP, जैसे RSS के बारे में संघ शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जा रहा है, BJP स्ट्रेटजीज, उनके प्लान थे हैव ऑफ often प्राय proclaimed that even a big state like UP, just as in गुजरात और MP में हुआ, they have split a large section of backward population from the मंडल politics। तो जैसे मान लो मंडल कमीशन के बारे में बात कर लो या मंडल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लो, ग्रुप में बटा हुआ, तो यूपी में भी बहुत सारे OBC हैं, जैसे MP में, गुजरात में और MP में। एंड ब्रोड दैम कम्प्लीटली विद इन द एम्बिट ऑफ द कमंडल पॉलिटिक्स, उनको कमंडल पॉलिटिक्स में लेके आगे जो OBC थे, दैट इज हिंदुत्व।
हिंदुत्व कमंडल पॉलिटिक्स को बोलते हैं हिंदुत्व। इफ दिस इज ट्रू देन हाउ डज वन एक्सप्लेन व्हाई लीडर्स आर सच एज स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जो लीडर, या दारा सिंह चौहान या धर्म सिंह सैनी, या हु हैव हैड, देखो हु हैव हैड, इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। हु हैव हैड मतलब ये पास्ट परफेक्ट की टेंस के बारे में, ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात की जा रही है। हु हैव मतलब ये हु हैव रखते हैं, हु हैव तो, और हैड रखना, नो ट्रबल रिगार्डिंग देयर ओन टिकट्स। जैसे हु हैव तो यहाँ के एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, हु हैव रखते हैं बस। हु हैव हैड मतलब हु हैव हैड नो ट्रबल रिगार्डिंग देयर ओन टिकट, उनको कभी भी मतलब अपनी टिकट के बारे में कोई ट्रबल नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, रिगार्ड देयर ओन टिकट्स और फॉर देयर सपोर्टर्स इन बीजेपी, उनके टिकट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। रेबल अगेंस्ट द पार्टी, अगेंस्ट द पार्टी जो रेबल हैं, विद्रोही हैं, उनके बारे में कोई उनको डाउट नहीं है। ए राइटर फ्रेंड बेस इन लखनऊ, राइटर जो है इसका, उसके फ्रेंड एक लखनऊ में रहते हैं, वो शेयर से वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य से हैं। हैड दिस टू से, उनको कहना पड़ा, हैड ये परफेक्ट टेंस में बारे में बात हो रही है, हैव हैड यूज हुआ है, तो यहाँ पे हैड है। तो इसमें बीच में मेंशन किया होगा कि हु हेल फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड, वो दोनों एक जगह से बिलोंग करने वाले हैं। हैड दिस टू से व्हेन आई आस्क हिम अबाउट, उसको कहना पड़ा जब मैंने मैंने उससे पूछा अबाउट मिनिस्टर पॉलिटिकल मूड। दिस हैपेंड व्हेन मिस्टर मौर्य वाज स्टिल ए मिनिस्टर आफ्टर मौर्य ज्वाइंड ए बीजेपी आई स्टॉप विजिटिंग, मतलब उन्होंने कहा कि जब ये ऐसी चीज़ हुई, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा मैं उनके पास गया नहीं हूँ। द मिनिस्टर टास्क ऑफ कीपिंग इन टच, मिनिस्टर ने बोला जबकि आप मेरे टच में रहिए, ऐसे बोला उन्होंने, रिक्वेस्ट की मिनिस्टर ने, बट जो राइटर का दोस्त है वो कह रहा है कि मैं उनके पास गया नहीं हूँ। द मिनिस्टर टास्क ऑफ कीपिंग इन टच बट आई हैव क्लियरली टोल्ड हिम, मैं क्लियर बोल चुका हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मैंने आपको बोल दिया फिर भी आप ये काम कर रहे हो, ऐसे ये टेंस यूज हुआ है। आई हैव already told him that it is not possible to have an ऐसे easy relationship, ये possible नहीं है कि एक easy relationship मैं आपके साथ रखूं with him till he remains in the हिंदुत्व पार्टी, मतलब ये राइटर को बता रहा वो, जैसे ये पैसिव में यूज किया गया कि मैंने अपने जो मित्र हैं, मेरे पार्टी में मेंबर हैं, उनसे, मैं मौर्य के फ्रेंड हैं, उन्होंने उनकी बात हुई, कन्वर्सेशन बता रहा है कि भाई वो उनको घर जाना बंद कर दिया था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ टच में रहो, बोला कि नहीं जब तक आप हिंदुत्व पार्टी में रहेंगे मैं आपसे नहीं मिल सकता, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज जस्ट एन इंस्टांस, एक ही इंस्टांस है ऑफ हाउ दिस लीडर्स वर परसीव्ड टू बी टर्निंग अनट्रस्टवर्दी, मतलब ये अनट्रस्टवर्दी, विश्वासयोग्य नहीं रहे ऐसी पार्टी ज्वाइन करके, अनपॉपुलर इन देयर ओन सोशल बेस, वो जो से मान लो जिन सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ओबीसी का आया था वो, उनमें बिलीफ नहीं रहा उनके लोगों में उसके लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व पार्टी ज्वाइन कर ली थी। फॉर द लास्ट 5 to 7 years दलित एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज हैव बिगन फीलिंग ए सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, मतलब जो भी दलित हैं या वो एस्ट्रेंजमेंट, एक अलगाव की फीलिंग फील कर रहे हैं विद द पॉलिटिक्स ऑफ द हिंदुत्व, स्पेशली ऑन द क्वेश्चन ऑफ द रीजनेबल शेयर इन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर, इकोनॉमी एंड सोशल स्पेयर्स में एक रीजनेबल शेयर है उनका, इन गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट कम्युनल सेकुलर, हालांकि पॉलिटिक्स में उनके बंदे हैं ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के, फिर भी उनको एक मतलब स्ट्रेंजमेंट, अलगाव सा फील हो रहा है हिंदुत्व पॉलिटिक्स के टाइम पे। इन गवर्नेंस एंड एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट कम्युनल सेकुलर डिस्कोर्स, मतलब उसकी गवर्नमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट भी है, हालांकि फिर भी वो एक स्ट्रेंजमेंट या अलगाव फील कर रहे हैं। क्यों? इंस्टीड ऑफ द डोमिनेंट कम्युनल सेकुलर डिस्कोर्स बट टॉप बीजेपी लीडर्स वर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं दिस प्रोसेस एंड इवन एड्रेस टू इट, ना इसको एड्रेस करने की सोच रहे हैं। इट कॉन्फिडेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर मोदी इलोक्वेंट स्पीचेज, मतलब वो वाकपटुता उनमें इलोक्वेंट होता है, जो बोलने में अच्छा हो, मोदीज इलोक्वेंट स्पीचेज, द आरएसएस यूबिक्विटस नेटवर्क, यूबिक्विटस मतलब व्यापक रूप से फैला हुआ आरएसएस का, और योग मोदी जी की वाकपटुता, द बीजेपी मनी पावर, द बीजेपी मनी पावर, पैसा भी है, इन इट्स इलेक्शन मैनेजमेंट एबिलिटी, उस मैनेजमेंट एबिलिटी भी है, वुड बी एबल टू ओवरकम दिस इशू, वो सोच रहे हैं कि भाई ये ऐसे हमारे पास पावर है, पैसा है, ये है, और हमारी एक पूरा मतलब यूबिक्विटस आरएसएस सब जगह फैली हुई है, तो इसकी वजह से हम जीत जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं।
ओवरकम दिस इशू, बट नाउ द बीजेपी लीडरशिप इज बैफल्ड, मतलब ये भौचक की है, उथल पुथल है उसमें, एंड अपसेट बाय द रेबेलियन ऑफ द ओबीसी लीडर। अब मान लो वो रिजाइन कर गए, उससे वो बैफल्ड हैं और अनरेस्ट है उस पॉलिटिकल में, पार्टी में। फैक्टर्स बिहाइंड ए वार्निंग, क्या फैक्टर्स इस वार्निंग के? माई असेसमेंट इज दैट अपील टू बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स अमंग यूपीज बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन ग्रेजुअली वेनिंग। वेनिंग होता है घटती जा रही है, मतलब ओबीसी कास्ट में जो बीजेपी की पावर है घटती जा रही है। फर्स्ट दिस देर इज एन अब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव एंड ऑथेंटिक ओबीसी लीडर। ओबीसी लीडर का कोई ऑथेंटिक लीडर नहीं है। इन यूपी टू देर इज नो सच लीडर, यूपी में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है। ड्यू टू इनइफेक्टिवनेस रीच अंडर मिस्टर आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर जी है, उसके अंडर में इफेक्टिवनेस नहीं है ओबीसी के जो लीडर है उनका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम जो थे केशव प्रसाद मौर्य हैज रिमेन इररिलेवेंट, वो बिना काम के रहे हैं, मतलब ओबीसी के हैं ऊपर वो बिना काम के रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। द बीजेपी ओनली यूज टू हिम डिलीवर कॉमन रेटोरिक, रेटोरिक होता है मतलब अपने वही बातों का जादू, वाकपटुता या इलोक्वेंट बोल सकते हैं, या रेटोरिक शब्दों का आडंबर होता है रेटोरिक। मिस्टर मोदी मे हैव कॉल्ड हिमसेल्फ एन ओबीसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मिस्टर मोदी ने कहा, मैं कह सकते हैं उन्होंने, मे हैव, उन्होंने एक बार कहा भी है कि भाई मैं भी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, हिमसेल्फ अपने आप को, एन ओबीसी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट नाउ नो वन इन द स्टेट्स विद ए डेंस पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी सच एज यूपी एंड बिहार, यूपी एंड बिहार में ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंसिडर हिम एन ओबीसी, कोई भी मोदी जी को ओबीसी नहीं मानता है, ये बात राइटर की कहने वाले हैं। ही इज नाउ seen by the OBC farming community to be a more representing to the big corporates and हिंदुत्व, मतलब ओबीसी के द्वारा उसको क्या है, बिग कॉर्पोरेटिव जो बिजनेसमैन उनको रिप्रेजेंट करने वाला है, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाला देखा जाता है यूपी एंड बिहार में। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिव अपर कास्ट हिंदूज, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है उनकी, परंपरागत से चली हुई अपर कास्ट हिंदू की। द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू गिव 10% रिजर्वेशन, ये आपका यूपीएससी प्रीलिमिनरी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 10% रिजर्वेशन दिया। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन डेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर ओबीसी इमेज, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को ओबीसी बताया गया था पर यूपी और बिहार में कोई बिलीव नहीं कर रहा, और उसको मान लो एक डेंटिंग और इमेज को डाउन करने के लिए 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट को दे दिया, ये काम कर रहा है। सच एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू हैव बीन इनेक्टेड, लागू किया गया अंडर प्रेशर ऑफ द फ्रॉम आरएसएस। कॉन्स्टिट्यूशन से अलग ही है क्योंकि ये जो इंदिरा साहनी केस 2015 में था उसकी रिजर्वेशन की कैप लिमिट को आगे कर रहा है, बट आरएसएस के इन्फ्लुएंस में उन्होंने करना पड़ा, ये बोल रहे हैं बीजेपी ने। आरएसएस लेड leading to the strong prospects by the OBC youths on social media. The manner which the OBC reservation was thrown into the jeopardy admission to all of the India medical courses. जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन, जैसे मेडिकल कॉलेज में अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे कि भाई हम भी रिजर्वेशन चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, और ये ईडब्ल्यूएस वाले भी चाहते थे, उन पे ओबीसी वाले पे भी खतरा पड़ गया इसमें एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों ने कहा कि हमें भी चाहिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट अब की बार कोर्ट ने फैसला दे दिया अब की बार करो, अगली बार देखते हैं, क्योंकि कोर्सेज लेट हो रहे हैं। ऑल्सो क्रिएटेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द बीजेपी, उन्होंने मतभेद पैदा कर दिया बीजेपी के, क्योंकि ओबीसी वाले बोले कि ये तो हमारा भी लेके बैठेंगे, खुद का तो इनका रिजर्वेशन है नहीं पर ये मांग रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। इन दिस केस द अफर्स ऑफ ए रीजनल पार्टी द द्रविड़ मुंड्रेका खंजिगम इन तमिलनाडु, डीएमके बोलते हैं, द्रविड़ मुंड्रेटा खंजिगम, डीएमके, टू रिस्टोर रिजर्वेशन हैज ड्रॉन अप्लोज, उन्होंने रिजर्वेशन क्या, अप्लोज प्रशंसा होता है, अप्लोज फ्रॉम अमंग बैकवर्ड क्लास इन यूपी एंड बिहार। सोशल मीडिया हैज बीन फ्लडेड विद द कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज ऑफ द तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग बैकवर्ड पॉपुलेशन में बहुत फेमस है जो स्टालिन का जो लेक्चर है या जो भी उसके भाषण है। अनदर एपिसोड रिलेटेड टू द रिजर्वेशन विच हैड पिटेड होता है, मतलब पिट होता है गड्ढा, जैसे रोड पे गड्ढा होता है पिट हो जाता है, पिटेड वैसे होता भी है कि मान लो किसी चीज़ के हम मान लो छोटे मोटे पत्थर या इकट्ठे करके किसी जगह से निकाल भी रहे हैं तो वैसे भी यूज़ होता है, बट पिट खड्डा यहाँ पे यूज होगा। हैज़ पिटेड द वोकल सेक्शन ऑफ द ओबीसी, मतलब जो बोलते हैं ओबीसी के लिए उनमें
डिफरेंस कर दिया। पिटेड सेक्शन ऑफ द ओबीसी अगेंस्ट द बीजेपी हैज़ बीन इनिशिएटिव ऑफ डिवाइडिंग ओबीसी रिजर्वेशन इनटू कैटेगरी। ओबीसी को जैसे मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे इसलिए बोला, पिटेड कर दिया, खड्डे कर दिए उसमें। दिस टाइम बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जस्टिस रोहनी कमीशन, जस्टिस रोहनी का कमीशन बैठाया गया था इस चीज़ के लिए। सम बैकवर्ड लीडर ऑफ द बीजेपी हैव मेड क्रिटिकल रिमार्क्स अगेंस्ट दिस इंडेवर। इस प्रयास के खिलाफ कुछ बीजेपी के लीडर ने रिमार्क्स भी दिए हैं, कंटाक्स। इशू इन एग्रीकल्चरल सेंसेस, एग्रीकल्चर में क्या इशू है, सेंसेस में क्या इशू है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटेस्ट हुए हैं, फार्मर ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। और क्या क्या इशू आ रहे हैं कमीशन में। हैव दैट ओबीसी लाइक एवरी अदर कम्युनिटी हैव आल्सो बीन, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है। हैव आल्सो बीन डीपली ट्रबल्ड बाय इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के दिक्कत हुई है ओबीसी को भी। द ऑफिशियल फिगर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाईलाइट द अलार्मिंग सिचुएशन इन यूपी ड्यू टू कंट्रोवर्शियल डिसीजन टेकन बाय द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है, तो उन्होंने भी अलार्मिंग सिचुएशन बना दी है। फार्मर्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय द नॉन मिल्च और सरप्लस, मतलब नॉन मिल्च होता है जो अदूधिया, मतलब धुंधला दूध नहीं, नॉन अफेक्टेड बाय द नॉन मिल्च एंड सरप्लस एनिमल्स, जो दूध न देने वाले पशु ज़्यादा हो गए हैं, एंड सरप्लस एनिमल, बहुत ज़्यादा एनिमल हो गए हैं जो दूध नहीं देते हैं। कोजिंग डैमेज टू द एग्रीकल्चर प्रोफेशन, अपने आप ही एग्रीकल्चर आजकल बीमारी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे पशुओं में मेटेटाइटिस बोलते हैं, तो वो बीमारी है जिससे नॉन दूध या नॉन मिल्चिंग एनिमल हो गए हैं। कोजिंग डैमेज टू द एग्रीकल्चर प्रोफेशन में डाउन हो रहे हैं। इन स्टेट यूपी ओबीसी टेक द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, ओबीसी आदमी यूपी में ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। इन रिस्पॉन्स टू एयर आरटीआई, राइट, आरटीआई का क्वेरी किसने डाली, तो ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रधानमंत्री किसान योजना, पीएम किसान जो योजना 6,000 रुपये आते हैं साल में, 2,000 करके 3 बार किस्तों में आते हैं। एंड द यूनियन मिनिस्ट्री सेड दैट ओबीसी अकाउंट्स फॉर 41.5, ओबीसी 41% है यूपी में इन्वॉल्व इन द फार्मिंग इंडिया, मतलब किसानी में इन्वॉल्व हैं। द पीपल इन्वॉल्व इन द फार्मिंग इन इंडिया इन माई एस्टिमेट, राइटर बोल रहा है मेरे आइडिया में 52% ही पॉपुलेशन ओबीसी है, ना कि 41% है। अपार्ट फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड बाय द फार्मर मूवमेंट, फार्मर के मूवमेंट से वेस्टर्न यूपी भी बहुत इफेक्ट हुआ था। बट द एंटायर फार्मिंग कम्युनिटी इन यूपी एक्सपीरियंस इट्स फॉरवर, बट पूरी यूपी में उत्साह फैला हुआ है। मतलब ये कहना उत्साह, मतलब इसके खिलाफ जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के, कहने का मतलब ये है। ओबीसी फार्मर्स हैव बीन एंग्री, वो नाराज थे विद द वे फार्मर्स वर रिप्रेस्ड, दबाए गए ड्यूरिंग द मूवमेंट। द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट रीज़न, अब तीसरा रीज़न बता रहे हैं। जैसे पहला तो वही है एमपी छोड़ रहे हैं, दूसरा बोल दिया कि फार्मर कम्युनिटी भी दिक्कत में कर रही है, या जैसे मतलब ये अब तीसरा रीज़न बता, द थर्ड द इम्पोर्टेंट रीजन हैंड बी द बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगोरिकल, मतलब कैटेगरी वाइज से डिनाइल, मना कर रहे हैं ऑफ देयर अर्लियर डिसीजन रिगार्डिंग कास्ट सेंसस। तो उन्होंने कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी में भी अलग अलग कास्ट रहती हैं, तो उनकी काउंटिंग करने के लिए मना कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, कैटेगरी डिनाइल मना कर दिया है कि ऐसे काउंटिंग नहीं होगी, ओबीसी में अलग अलग कास्ट रहती है, उनका कैटेगरी वाइज नहीं होगा। देयर इज नाउ ग्रेट रिसेंटमेंट अमंग द बैकवर्ड कास्ट एंड न्यूमरस रैली एंड सेमिनार्स and press conference on this issue have been held, मतलब हो चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। इन मैनी एरियाज दैट इंक्लूड वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, यहाँ पे रैलियाँ हो चुकी हैं, जो क्योंकि ओबीसी में भी कैटेगरी वाइज हम सेंसस चाहते हैं, पर वो हो नहीं रही, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसके लिए रैली हो चुकी है। मतलब ये इस पूरे ही आर्टिकल में ये बताया गया है, राइटर की थिंकिंग है ये कि भाई ऐसे ऐसे यूपी में हो रहा है और ये दिक्कत आ रही है। जैसे पॉलिटिशियन हैं, सैनी हैं, मौर्या हैं, ये जो अपने डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने दूसरी पार्टी में चले गए एसपी में, एक तो उनमें हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ है, दूसरा फिर क्या है जो मान लो ओबीसी को तीसरा ये दूसरा ये आ गया एग्रीकल्चर पैसा कम हो रहा है, बिना दूध वाले पशु ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ किया गया नहीं है। कितने आदमी, ओनली 52% आदमियों को बेनिफिट मिल रहा है जो खेती में हैं, जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा है। और कहने का है ये थर्ड बात कि भाई जैसे जो कैटेगरी वाइज ओबीसी में काउंटिंग नहीं, इससे भी आदमी में मतभेद है पार्टी के खिलाफ। और नेक्स्ट फोर्थ चीज़ क्या है, नाउ अम्बेडकर आइडियोलॉजी, अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को कौन फॉलो करा, जैसे ऐसे बात की गई, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। नाउ
Ambedkar ideology, the fourth reason is that the last few years a growing section of OBC, उगने वाला OBC का यूथ हिंदी जवान जो आदमी यंग हो रहे हैं, यूथ इज इंटायर हिंदी स्पीकिंग रीजन में इंक्लूडिंग यूपी हैज़ कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर आइडियोलॉजी के अंदर आ गए। टिल ए फ्यू ईयर्स को पहले कोई क्या द नेम्स ऑफ द नारायण गुरु, जो ये माइनॉरिटी के लिए जिन्होंने कभी भी बोला है ट्राइबल्स के लिए कुछ भी, जैसे द नेम्स ऑफ द नारायण गुरु, अय्यन कल्ली, पेरियार, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख etc। तो इनके बारे में पहले कुछ एलिट आदमी जानते थे जो एजुकेटेड थे, बट ये यूथ जो ओबीसी की वो पढ़ी लिखी हो गई है, उन्होंने ये बात फैला दिया, आइडियोलॉजी फैला दी है, अवेयरनेस आई आदमियों में। वर नोन टू ओनली फ्यू इंटेलेक्चुअल टुडे देयर नेम्स एंड देयर वर्क रेजोनेंट होता है गूंजना, किसी आवाज़ का गूंजना या कुछ चीज़ गूंजना, इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज, मतलब आज इनका नाम सब जगह हर गांव में गूंज रहा है, इन एवरी विलेज एंड इन हिंदी स्पीकिंग रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द एजुकेटेड यूथ फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, एजुकेटेड यूथ है, उनकी वजह से इनका नाम रेजोनेंट हो रहा है, हर जगह गूंज रहा है, जो इन्होंने ओबीसी और दलितों के लिए काम किया। सोशल मीडिया का भी बहुत हैज़ बीन ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम किया है इन्होंने, हैज़ बीन कैटलिस्ट रहा है। इन द पोस्ट 2014 इरा द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशल जस्टिस हैज़ बीन पब्लिसाइज्ड एंड डिसेमिनेटेड मोर बाय द यूथ ऑफ देयर कम्युनिटीज़, मतलब इस कम्युनिटीज़ के जो यूथ्स हैं उनके द्वारा डिसेमिनेट छोड़ना या रिलीज करना फैलाई हुई है जो आइडियोलॉजी ऑफ सोशल जस्टिस, समाज में न्याय की, जस्टिस की पब्लिसाइज की गई है, डिसेमिनेटेड की गई है बाय द यूथ ऑफ दिस कम्युनिटीज़, नॉट बाय द लीडर्स के द्वारा नहीं की गई, एज दैट बहुजन समाज पार्टी के मायावती है जो, या एसपी के अखिलेश यादव हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजनों से इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी नहीं फैलाई है, पर यूथ ने बहुत फैलाई है 2014 के बाद। ड्यू टू वेरियस रीजन इन्होंने क्यों नहीं फैलाई है? दीज टू लीडर्स हैव नॉट बीन, जो दो लीडर हैं, हैव नॉट बीन वेरी वोकल, या उन्होंने बोला नहीं है अबाउट देयर बेसिक पॉलिटिक्स ऑफ द सोशल जस्टिस, उनकी सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में नहीं बोला है। वन ऑफ द रीजन कुड भी, हो सकता है, देयर वरी अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस बाय सेंट्रल एजेंसी, जैसे आजकल जो चल रहा है कि भाई जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, सोशल एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसी है वो उनके मतलब पीछे केसेस को उखाड़ देती है, तो या उखाड़ देती है, तो वही बात है। तो इन्होंने शायद इनके डर से नहीं बोला है, बट लैक्स ऑफ दलित एंड ओबीसी कम्युनिटी आर वो ओबियसली अनअफ्रेड, मतलब दलित कम्युनिटी या वो ओबीसी अनअफ्रेड है, उनको डर नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ देयर कैंपेन हैज़ नॉट ओनली हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑफिसर, टीचर्स एंड लॉयर्स, फार्मर्स फ्रॉम दलित एंड ओबीसी बैकग्राउंड, बट आल्सो फेल्ट लीडर्स हु हैव, मतलब जो इम्पैक्ट है ऑफिसर के द्वारा नहीं फैला हुआ, बट फेल्ट कंटिन्यूसली बोइंग टू मतलब झुक रहे हैं द बीजेपी आफ्टर 2014 फॉर रीजन सच एज गवर्नमेंट पोस्ट और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सक्सेस। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सक्सेस या गवर्नमेंट पोस्ट की वजह से उनकी तरफ जो ऑफिसर लॉयर्स हैं या दलित है ओबीसी, बट आल्सो फेल्ट वाइली लीडर्स हु हैव बीन कंटिन्यूसली बोइंग टू, मतलब ये लीडर्स जो हमेशा झुकते रहते थे अपनी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर भी उनसे अलग हो रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं, हैव लूम्ड, मंडरा रहे हैं, लूम्ड होता है मंडराना, पास में है, लार्ज ओवर द सोशल इंजीनियरिंग ऑफ द बीजेपी आरएसएस की जो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर मंडरा रहे हैं इन द यूपी। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज हार्ड टू से, नेक्स्ट क्या होगा कहना मुश्किल है। इट कैन बी सेफ टू से दैट, ये कहना अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा कि दैट रूलिंग पार्टी इन यूपी विल नॉट फाइंड दिस इलेक्शन टू बी ईजी, रूलिंग पार्टी के लिए ईजी नहीं रहेगा, यही बात लास्ट में कह के ख़त्म कर दिया राइटर ने। और राइटर क्या है? उर्मिलेश नाम है, दिल्ली बेस्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, राइटर है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव रहे हैं। इज रिसेंट बुक हिंदी एट गाजीपुर में क्रिस्टोफर खोडल एंड मन का गांव गोदसे की गाली, द आर्टिकल वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू अवनीश कुमार बाई ब्रिटिश अकेडमी, मतलब ये राज्यसभा टीवी के भी रह गए हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक लिखा हुआ आर्टिकल। और जो भी वर्ड मीनिंग यहाँ पे यूज़ हुए हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ, आप PDF से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए तभी, और आपको इनके यूजेस देख सकते हैं, सारे यूजेस मैंने डाले हुए हैं। एस्ट्रेंजमेंट है जो अलगाव होना है, इसके कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नतीजा है फॉल आउट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलूडिड है इशारा करना, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एक्सोडस है प्रस्थान बहिर्गमन,
इंक्लिंग संकेत है, वेनिंग घटाव है, या अपलोज तालियाँ खुशी, पीटेड है जैसे गड्ढा या पिट खान, और जैसे एदुदिया जो नॉन मिल्च बोला था वर्ड, नॉन मिल्च एदुद, और जैसे रेजोनेंट का मतलब होता है गूंजना। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, और अगर आप ऐसे आगे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।